इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो टॉपिक है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट उसको। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है। उनमें से एक कंसिडरेशन भी है। एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होती है तो उस एग्रीमेंट को कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। वो एग्रीमेंट आगे चल के कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो वैसे ही जब एक एग्रीमेंट आप करते हो किसी के साथ भी और उसमें कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगी कभी भी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन के वैलिड माना जाता है और वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। वो कौन से एक्सेप्शंस हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखो, जब आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो और उसमें कंसिडरेशन नहीं होती है लेकिन फिर भी उसको वैलिड माना जाता है, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे ए है, ए एक फादर है, ठीक है, बी उसका सन है। तो फादर ने अपने सन से प्रॉमिस करा मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा और उसने ना रिटर्न में प्रॉमिस करा और रजिस्टर भी करवा लिया उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए की तरफ से तो कंसिडरेशन जा रही है बी को, ठीक है, वो 10,000 रुपये दे रहा है अपने सन को। लेकिन यहाँ पे सन की तरफ से फादर को कोई भी कंसिडरेशन नहीं जा रही है, सन यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है फादर को। तो वैसे तो ये देखो एक एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शंस दे रखी है कि इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा और ये एक पूरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो कोई भी एग्रीमेंट जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया गया हो वो तब वैलिड माना जाता है अगर देखो जिन दो पार्टीज के बीच में आपका जो एग्रीमेंट हुआ है वो दोनों पार्टीज बहुत नियर रिलेशन में है, ठीक है, या फिर जो आपने एग्रीमेंट करा है वो रिटर्न में है और रजिस्टर भी करवा रखा है आपने, ठीक है। तब उस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा और वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्शन तो ये है आपका जहाँ पे एक एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में विदाउट कंसिडरेशन के आपका वैलिड माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट टू कंपनसेट पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। देखो इसमें क्या होता है ना, कोई वॉलेंट्री सर्विसेज कोई पार्टी खुद से कर देती है, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से कोई सर्विस देती है, उसके बदले में कंपनसेट जब आप करते हो उसको तो वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है पूरा। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे ए है एक पर्सन, एक है आपका बी, ठीक है। तो बी का फ़ोन गिर जाता है रास्ते में कहीं पे, ए क्या करता है उस फ़ोन को देख लेता है गिरते हुए और वो ले जाके बी को दे देता है खुद से। यहाँ पे देखो बी ने ए को नहीं बोला है कि तुम मेरा फ़ोन ला के दे दो, मैं बदले में तुम्हें कुछ पैसे दूंगा या कुछ भी, ठीक है। बी ने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है ए को, लेकिन ए अपनी मर्जी से बी को यहाँ पे फ़ोन उसका गिरता हुआ देख लेता है और ले जाके दे देता है। तो बी यहाँ पे अपनी मर्जी से ए को बोलता है मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको जो बी है, बी की तरफ से तो कंसिडरेशन जा रही है ए को, वो 1,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। लेकिन ए ने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है बी को, ठीक है। आप बोलोगे उसने फ़ोन ला के दिया, लेकिन जो फ़ोन ला के उसने दिया है वो बी का ही फ़ोन है और बी ने कभी भी नहीं बोला था कि तुम मुझे फ़ोन ला के दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ए ने अपनी मर्जी से काम किया है तो इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका एक एक्सेप्शन है जहाँ पे बिना कंसिडरेशन के इस एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा और ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार डेट। टाइम बार डेट देखो, जो आपने अगर कोई टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप डेट रिकवर कर सकते हो, उसके बाद आप उस डेट को रिकवर नहीं कर सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है। और डेट यहाँ पे देखो आपको पता है दो पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर और डेटर। जो डेट रिकवर कर रहा होता है, डेट क्लेम कर रहा होता है, वो क्रेडिटर होता है हमारा, क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं, ठीक है। और जो पैसे दे रहा होता है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक पर्सन है, एक बी पर्सन है, ठीक है। तो ए ने बी को अपने 10,000 रुपये उधार दे रखे थे, ठीक है, और बी ने बोला था मैं 1 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। अब 1 महीना हो जाता है, ठीक है, 1 महीने बाद बी ए को पैसे वापस नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के पास देखो ऑप्शन होता है कि वो उन पैसों को ना, एग्जाम्पल के लिए ले लो, 2 साल के अंदर बी से रिकवर कर सकता है। अगर उन 2 साल के अंदर बी ने ए को पैसे नहीं दिए तब ए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल हो जाते हैं फिर और बी अभी भी ए को पैसे नहीं दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन बी यहाँ पे ना प्रॉमिस करता है ए को कि मैं तुम्हें चलो 10,000 रुपये तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 6,000 रुपये वापस कर दूंगा। रिटर्न में उसको प्रॉमिस कर लेता है या फिर ओरली कैसे भी वो प्रॉमिस कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो प्रॉमिस करता है ना कि मैं तुम्हें 6,000 रुपये दे सकता हूँ, मैं पूरे 10,000 नहीं दे सकता। तो यहाँ पे देखो जो बी की तरफ से ए को कंपनसेशन आपका जो कंसिडरेशन है, कंपनसेशन है, वो जा रहा है, ठीक है। बी तो यहाँ पे 6,000 रुपये दे रहा है लेकिन ए यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है। अब आप बोलोगे
ए ने ही तो बी को 10,000 रुपये दिए थे, वही तो बी यहाँ पे वापस करा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे उसके पास टाइम लिमिट थी 2 साल की, 2 साल के अंदर वो पैसे रिकवर नहीं कर पाया और बी यहाँ पे 2 साल के बाद उसको पैसे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की तरफ से 6,000 रुपये जा रहे हैं, ए की तरफ से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका जो पुराना एग्रीमेंट था वो वहीं ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की तरफ से जा रहा है कंसिडरेशन, ए की तरफ से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको वैलिड माना जाएगा इस एग्रीमेंट को, और ये एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट्स में देखो क्या होता है ना, जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो, ठीक है, तो आप उस गिफ्ट को उससे वापस नहीं ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो पता है आपको कि आप उसे गिफ्ट दे रहे हो, बदले में ज़रूरी नहीं है आपको भी कुछ मिल रहा हो, ठीक है। गिफ्ट मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर बदले में हमें कुछ मिले। तो यहाँ पर अगर 2 पर्सनस हैं, ठीक है, एक बी को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो ए बी को गिफ्ट दे रहा है, तो यहाँ पे ए की तरफ से कंसिडरेशन जा रही है, जो भी वो गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, वो एक कंप्लीट गिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बी की तरफ से यहाँ पे ए को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी देखो आपका क्या होता है ना, एक एजेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, तो जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जनरली तो देखो यहाँ पे कंसिडरेशन होती है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तभी फॉर्म होएगी जब वहाँ पे कंसिडरेशन होगी ही होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन भी फॉर्म हो जाती है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब विदाउट कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फॉर्म हो जाती है तो भी उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेमिशन बाय द प्रोमिसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। इसमें देखो क्या होता है, आपका एक ड्यू डेप्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है। अगर कोई डेप्ट ड्यू हो रखा होता है, ठीक है, उसमें उस जितना अमाउंट बनता है उससे कम अमाउंट लेके उस बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं उस एग्रीमेंट में, वो आपका होता है, ठीक है। उसको भी हम लोग एक वैलिड एग्रीमेंट मानते हैं और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होता है, आपका पूरा प्रॉपर वैलिड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ए है बी है, दोनों पर्सनस हैं, ठीक है। ए बी के 10,000 रुपये लेके रहता है, ठीक है, 10,000 रुपये होते हैं ए के पास बी के, ठीक है, उसको वापस करने होते हैं बी को। लेकिन यहाँ पे बी को पता चलता है ए के पास कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन बी यहाँ पे बोल देता है कि तुम 10,000 छोड़ो, तुम मुझे अभी 4,000 रुपये दे दो, बात खत्म कर दो, 4,000 रुपये दे दो तुम मुझे, ठीक है, मेरे को 10,000 रुपये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट था उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके बी ने यहाँ पे बस उससे 4,000 रुपये लिए हैं, ठीक है, अपने डेट को कम कर दिया है, ठीक है, लेस कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये लोग आपस में ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो ए की तरफ से बी को 4,000 रुपये जा रहे हैं एज अ कंसिडरेशन, ठीक है, और यहाँ पे बी कुछ भी नहीं दे रहा है ए को, ठीक है। और आप लोग फिर से वही बात कहोगे कि बी के पैसे हैं यहाँ पे तो ए को तो देने ही थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो एक्चुअल एग्रीमेंट था उनका ए और बी का, पहले का जो एग्रीमेंट था 10,000 रुपये वाला, वो एक्चुअल में कैंसिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये नया एग्रीमेंट एक तरीके से बन गया है जहाँ पे बी बोल रहा है कि तुम मुझे बस 4,000 रुपये दे दो, ठीक है। तो इसको भी पूरा वैलिड माना जाएगा और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। चैरिटी आप लोगों को पता है कि आप लोग अपनी मर्जी से करते हो, इसमें आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है चैरिटी करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे अगर आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया है चैरिटी करने का तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे ए एक पर्सन है और एक पर्सन है बी, ठीक है। बी यहाँ पे कोई टेम्पल बनवा रहा होता है और ए बोलता है कि तुम इस टेम्पल में 3 मूर्तियाँ और ऐड करवा दो, उसके पैसे मैं तुम्हें दूंगा, मैं डोनेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या करता है, वो ऑर्डर कर देता है आगे जाके 3 मूर्तियों के लिए, ठीक है, वो ऑर्डर अपना प्लेस कर देता है। तो वहाँ पे देखो उसको पैसे देने पड़ गए। तो यहाँ पे ए जो है वो अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकता है। ए बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं पैसे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ए चैरिटी करने से, डोनेशन देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ए यहाँ पे मना कर देता है तो बी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी कभी भी ए को बोलने नहीं गया था कि तुम चैरिटी करो, ए अपनी मर्जी से आया था। और चैरिटी आप तब कैंसिल नहीं कर सकते हो जब आपने जिस पर्सन से प्रॉमिस करा है उसने आगे कहीं किसी को कमिटमेंट दे दिया हो, आगे प्रॉमिस कर लिया हो, आप चैरिटी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि उस पर्सन को लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए की तरफ से बी को कंसिडरेशन जा रही है, वो जो डोनेशन देगा, जितने भी पैसे वो देगा, ठीक है। लेकिन बी यहाँ पे ए को क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे एक्सेप्शंस हो गए, जो आपका रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट उसके, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।